युद्ध के बीच दुनिया के देशों की गुटबंदी अब शुरू हो गई है। यहाँ युद्ध शुरू हुआ और वहाँ दुनिया के देशों के गुटबंदी खेमे बंटने लगे हैं। इजराइल के साथ खुलकर अब अमेरिका और यूक्रेन आ गए हैं। अमेरिका ने कहा है इजराइल के साथ हमारा समर्थन है, यूक्रेन ने कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं और फिलिस्तीन के साथ लेबनान खड़ा हुआ है। खेमे बंट चुके हैं, दुनिया के अब जो मुल्क हैं वो बंटते हुए नजर आ रहे हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद इजराइल के साथ खुलकर साथ आ गए हैं अमेरिका, यूएस और यूक्रेन, साथ में फिलिस्तीन के साथ पूरा लेबनान खड़ा हुआ है और अरब कंट्रीज खड़े हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है युद्ध के बीच दुनिया के देशों की गुटबंदी होनी शुरू हो गई है, खेमे बंटने शुरू हो गए हैं। संदीप त्रिपाठी, मैं चाहूंगी आप रिएक्ट करें इस पर। अब ये खेमे और बढ़ जाएंगे? निस्संदेह निधि जी, वैसे तो पहले से ही दुनिया खेमे में बट चुकी है, हमने देखा रशिया यूक्रेन को लेकर के। लेकिन ये जो अभी स्टार्ट हुआ है वॉर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, स्पेशली हमास के, तो मुझे लगता है कि अभी राजेंद्र सर सही बोल रहे थे कि हमास को एक सपोर्ट सिस्टम है उसको अरब कंट्रीज़ में, और जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि लेबनान में भी उसको सपोर्ट मिला है। और अगली खबर का रुख करते हैं। हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना ने मोर्चा खोल दिया है और इजरायली सेना और आतंकियों के बीच भीषण जंग चल रही है। दोनों तरफ से हो रही है ताबड़तोड़ फायरिंग। जैसा आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि 10 ऐसे क्लैश पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीरें कैसे एक दूसरे पर गोलियां दागी जा रही हैं। तो ये युद्ध का ही आगाज है। ये तस्वीरें बिल्कुल वॉर जोन की तरह ही नजर आ रही हैं। आमने सामने प्रतिमा साफ नजर आ रहा है कि एक दूसरे पर गोलियां बरसाई जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए वार पलटवार का दौर जारी है सुमित। अब इसको आगे कहां बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए आगे अब ये बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब इजराइल ये मान के चलेगा कि जब तक इस पूरे एरिया को क्लीन नहीं कर देता तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। और ना सिर्फ ये, देखिए अब आने वाले वक्त में इजराइल ये भी काउंटर मेजर्स लेगा कि ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो लगातार गाजा पट्टी के अलावा और भी कई काम कर रहे हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, और इसमें उसको उसके अलाइज का भी पूरा तरीके से समर्थन मिलने वाला है। तो आने वाले दिनों में हालात क्या बद से बदतर हो जाएंगे मनीष? क्योंकि नजर सबकी यही टिकी हुई है और अब तो हम देख रहे हैं खेमेबंदी भी शुरू हो गई। बिल्कुल, ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि अभी अगले कुछ घंटे में या 1 से 2 दिन में कौन से नए प्लेयर इसमें शामिल होते हैं। अगर सीरिया इन्वॉल्व होता है, अगर लेबनान इन्वॉल्व होता है, अगर हिजबुल्लाह वहां से स्टार्ट करता है, तो आप देखिए इजराइल के लिए भी मुसीबत होगी। 2 फ्रंट वॉर बनेगा, एक तरफ हमास, दूसरे तरफ हिजबुल्लाह। और वैसी स्थिति में भले ही इजराइल के समर्थन में आज दुनिया के ज्यादातर देश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लड़ाई तो इजराइल को ही लड़नी होगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना मैसिव अटैक इजराइल के ऊपर में। अभी इजराइल की प्राथमिकता क्या है? इजराइल की प्राथमिकता है अपने जिंदा बचे सैनिकों को वापस लाना, अपने उन तमाम बंधकों को वापस लाना जो इस वक्त गाजा पट्टी में है और हर बीतते मिनट के साथ उनके जान को खतरा है। उनको आपको वापस लाना है। बंधकों में हमने दिखाया कि महिलाएं भी शामिल हैं, उनको कैसे आप वापस लाएंगे, ये इजराइल की बड़ी प्राथमिकता होगी। हमास के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, लंबे समय से चलती, ठीक है, लेकिन आगे भी चलती रहेगी। संदीप जी, एक सवाल था मेरा कि अगर इस पूरे मामले में इजराइल और अग्रेसिव होता